सुन लड़की, अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा अकल से काम किया कर। देख, तेरी सहेली सुखी की भी शादी हो गई, अब तेरी भी शादी होगी, इसीलिए अब सयानी हो जा। क्या आई हमेशा बड़ी हो जा सयानी हो जा करती रहती है। मैं नहीं करूंगी शादी वादी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी इसी घर में। ये एकदम सही बात है बिटिया। अरे मैं मेरी बिटिया को कहीं नहीं भेजने वाला, ये मेरी इकलौती बेटी है। इसके लिए तो राजा का राजकुमार आएगा ना, तो उसे भी कह दूंगा, ए राजा का राजकुमार, मेरी बेटी का हाथ चाहिए ना, तो रखते हैं राजपाट और आ मेरे घर। मेरी बिटिया भी कोई राजकुमारी से कम नहीं, क्यों बिटिया? जी, ऐसा बोलकर और मत चिढ़ाओ। कोई इस गरीब राजा का राजकुमार गांव में आने वाला नहीं है। यहाँ एक वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। आज खेतों में काम लिया तो ठीक, नहीं तो मुंह लटका कर वापिस आना है। राजा का राजकुमार आएगा। और तू लड़की की जात ज्यादा नखरे मत दिखा, अपनी जबान पे लगाम रख, और तू इसका बाप होकर झूठे सपने मत दिखा। आया मेरी माँ आया। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है मैं आ गया। देखिए, यही तो मेरा घर है नाई, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल, ये तेरा घर नहीं, तेरा ससुराल ही तेरा घर होगा। और खबरदार जो लड़कों के साथ खेलने गई तो। हाँ भाई, माई भिक्षा दे दो माई, पहाड़ों वाली कन्या करेगी। मधु, जंगल से अनाज लेकर आ। ए लक्ष्मी बाई, क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्मी बाई? आई, मधु के सिर में वो दाग, तो बालों में। अच्छा, इसे तो पहाड़ों वाली माई का संदेशा कहते हैं। ऐसे बालों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी, क्या हुआ? अरे देवा, तेरी बेटी तो पहाड़ों वाली माई को समर्पित होगी। तेरी बेटी अवतार है, अवतार। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। हे देवा, इस गांव की नहीं बल्कि आसपास की सभी गांव की कुल देवी मेरी माँ पहाड़ों वाली है। पहाड़ों वाली माँ ने साक्षात दर्शन दिया है, आई को समर्पण विधि करने का संदेशा दिया है। और ये बात कौन नहीं जानता? मैंने बोला ना, मैं मेरी बेटी को कहीं नहीं भेजने वाला। लक्ष्मी, इन लोगों को भिक्षा दे दो तो जाए यहाँ से। ये देवा, भिक्षा मांगने आए हैं मगर भिखारी नहीं, और हम तेरी बेटी को मांग नहीं रहे। तेरी इच्छा हो या ना हो, उसे तो महादासी बनना ही होगा। तुम लोग जाओगे कि नहीं? इस तरह हमारा अपमान ना कर, हमें महादासी कहते हैं। हमारा अपमान मतलब अगुना का अपमान, और अगुना का अपमान मतलब साक्षात पहाड़ों वाली माई का अपमान। अरे तो मैं भी पहाड़ों वाली का ही भक्त हूँ, रोज उनकी पूजा करता हूँ, उनका अपमान मैं हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, मैं मेरी बेटी को समर्पित नहीं करूंगा, मानी नहीं करूंगा, बस। तो एक काम करो ना, उसका गला दबाकर मार ही डालो। माँ का श्राप लगेगा तुझे। अरे श्राप लगेगा तो लगने दो, तुम चुप रहो। मैं श्राप नहीं डरता, मैं मेरी बेटी को समर्पित नहीं करूंगा, मानी नहीं करूंगा। अरे पर देवा, तुम लोग जाओगे कि नहीं? तो तुझे माँ का चमत्कार दिखाना ही होगा। तो सुन, जब तूने अपने बेटी को सौंपने की बात ठुकराई थी, उसी समय से तुझे माँ का श्राप लग चुका है। और लक्ष्मी बाई, तूने कुल दीपक मिले ऐसे माँ से मन्नत मांगी थी ना, परंतु तू लड़के का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। और देवा सुन, श्राप का आरंभ हो चुका है। कष्ट के बादल मंडराने लगे हैं और उड़ उड़ कर कलेश की लपटें इस ओर आने लगी है। अशांति का डमरू डम 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 बजने लगा है। कल सुबह होने से पहले तेरा विनाश शुरू होगा, और हम भी तेरा उपहास करने नहीं आए, तो हम भी महादासी नहीं। हमारे बच्चे ने, माफ करो माही, माफ करो, पहाड़ों वाली माफ करो। ये संकट ऐसे नहीं जाएगा, ये तो सब कुछ मिटा के रहेगा। माफ करो माही, माफ करो, पहाड़ों वाली माफ करो। लक्ष्मी बाई, दुख हरने वाली पहाड़ों वाली माई के सामने हम इंसान कुछ नहीं। आई, मधु को समर्पित करो। आई लक्ष्मी, अरे देवा, तू समझा नहीं है क्या? माँ बेटी लेगी तभी तो बेटा देगी।
मन्नत पूरी होने का वक्त आ चुका है। मन्नत पूरी करो माई, मन्नत पूरी करो। और लक्ष्मी हमारी मधु, आप समझते क्यों नहीं? आपने देखा ना माँ का प्रकोप। मधु अब हमारी बेटी नहीं, वो माँ पहाड़ों वाली का अवतार है। वो माँ को समर्पित होगी। आई मैं तेरी बेटी हूँ। आई बाबा, बाबा मैं तो तेरी राजकुमारी हूँ ना बाबा। मुझे नहीं भेजेगा ना इन लोगों के साथ? बाबा मैं तेरे सारे काम करूंगी बाबा, खेतों में भी तेरे साथ काम करने जाऊंगी। आई मैं गांव के लड़कों के साथ भी नहीं खेलूंगी। आई मधु मेरी बात सुन। बोलना बाबा, चुप क्यों खड़ा है बाबा? तू नहीं भेजेगा ना मुझे इन लोगों के साथ? बाबा बोलना, बोलना बाबा। बाबा मैं नहीं जाऊंगी बाबा। आई इसे स्वीकार करो। आई अरे देवा, विधि की तैयारी करो। मधु तू तो पहाड़ों वाली माई का अवतार है, तू चिंता मत कर, हम है ना। जा बेटा, भिक्षा लेकर आ। जा बेटा। जल्दी करो रे बाबा, जल्दी करो। ए जल्दी कर, इधर आ। ए इधर आ। कर। अगुना आएगी। जय हो। 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 मेरी नहीं, पहाड़ों वाली माँ की जय बोलो। पहाड़ों वाली माई की जय हो। पहाड़ों वाली माई की जय हो। पहाड़ों वाली माई की जय हो। अगुनाई, ये जमुना बाई, ए जमुना बाई इधर आ। बड़ी दुखियारी है माई, बड़ी दुखियारी है बेचारी। खेत में फसल नहीं टिकती और घर में अनाज। इसका मर्द बहुत दारू पीता है माई, बहुत दारू पीता है। कितने सालों से पहाड़ों वाली माई के दर्शन करने नहीं गई? माई 2-3 सालों से। तो फिर तू ही बोल जमुना बाई। पहाड़ों वाली माई के दर्शन नहीं किए तो घर में बरकत कैसे आएगी? सुख कहाँ से टिकेगा? सुन, अमावस की काली रात को पहाड़ी चढ़ना शुरू कर, तभी तेरे घर में सुख का सूरज निकलेगा। हाँ ऐसा ही करूंगी। और सुन, 5 किलो हल्दी, कुमकुम और तेरे मर्द के बराबर प्रसाद चढ़ाती जा, नहीं तो तू और तेरा नसीब। हाँ ऐसा ही करूंगी। अगुना आएगी। जय हो। अगुना आएगी। जय हो। अगुना आएगी। जय हो। प्रणाम भाई। ये तो साक्षात मेरी माँ पहाड़ों वाली है। पहाड़ों वाली माई की जय हो। पहाड़ों वाली माई की जय हो। अब इसे स्पर्श करना मना है। लेकिन मुझे नहीं बनना महादासी। माई, पहाड़ों वाली माँ, आप तो माई हो, महादासी हो। अरे महादासी बनने का अवसर तो देवों की पत्नियों को भी नहीं है, महादेवियों को भी हमारे पन की ईर्ष्या होती है। महादासी बनने का अवसर उसे ही प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष माँ के दरबार में जाने वाला हो। लेकिन मैं तो माई, पहाड़ों वाली माई, मुझे माफ करो माई, मुझे माफ करो माई, मुझे माफ करो माई। अगुना आएगी। जय हो। 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 मैं तेरी दासी स्वीकार करती हूँ माई।
मधु इधर आ। देख मधु, हमारे महादासियों का धर्म है मंदिर की सेवा करना, भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगना? अरे हाँ, भिक्षा मांगना। मांगेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भिक्षा मांगना हमारी आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है। चला मैं तुझे सिखाती हूँ, चल ना। माय भिक्षा दे दो माय। माय भिक्षा दे दो माय। पहाड़ों वाली कल्याण करेगी। पहाड़ों वाली कल्याण करेगी। चल। माय भिक्षा दे दो माय। पहाड़ों वाली। मधु लक्ष्मी, लक्ष्मी महादासी आई है। चल। ए बाबा देखो तो गांव में कौन आया है। ये तो सुंदर है, सुंदर। तुझे सदवा याद है? चलो खेतों में जाया करते थे, खूब मजा किया करते थे। तुझे बताऊं खेतों में क्या करते थे? छोड़, चल क्या करता है? छोड़ उसे। ए रघु तू चला जा यहाँ से। अरे चल। चल जाना है तुझे? हाँ, खेतों में चल ना, चल। अरे मैं चलता हूँ। ए रघु, साला मवाली कहीं का। अरे सुंदर, क्या करता है? रोने का नहीं रे बाबा। नहीं नहीं पहनना मुझे ये साड़ी। अरे मैं पुरुष हूँ, पुरुष तो फिर क्यों मैं ये कपड़े पहनूं? एक बार मुझे बुखार आया, बुखार सिर पे चढ़ा तो मुझे मिर्गी के दौरे आने लग गए। मेरे आई बाबा मुझे वैद्य के पास लेकर गए तो वैद्य बोला, अरे ये तो पहाड़ों वाली माँ का अवतार है, अरे इसे तो अगुनाई के पास लेकर जाओ। उस अगुनाई ने मेरा इलाज करने की बजाय मुझे ये साड़ी पहना दी। अरे सुंदर, मेरी बात सुन। जिसे माँ पहाड़ों वाली का संयोग प्राप्त हो वही महादासी बनता है। अरे इसके लिए तो नसीब चाहिए, नसीब। तुझे पता है, जिसने मुझे जन्म दिया वही मुझे मंदिर की चौखट पर छोड़कर चली गई थी। तब तो मैं बहुत छोटा था, रो रहा था, और तब वहां अगुनाई पधारी और मुझे महादासी बनने का नसीब प्राप्त हुआ। तब तो मुझे ये साड़ी भी पहनना नहीं आता था, यही गांव वाले सिखाते थे। तुझे पता है, मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता था। गांव के बड़े बड़े लड़के मुझे गुड़ का लालच देकर खेतों में लेकर जाते थे। मुझे मीठा मीठा गुड़ खिलाते, मेरी साड़ी खींचते, मेरे साथ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रघु तू तो जन्म से ऐसा नहीं था ना रघु। तो फिर उस अगुनाई को ऐसा कौन सा संदेश आया जो तुझे महादासी बनाया? अरे सुंदर, ये सब बहुत पुरानी बात है रे बाबा। नहीं, अरे तू ही मुझे बता। हम तो महादासी है ना, अरे हमारी तो पूजा होती है ना। तो फिर कोई तेरी साड़ी खींचता है, कोई मुझे खेतों में लेकर जाना चाहता है। क्यों रघु, क्यों? बोल रघु। हट साला, तूने तो मेरी पूरी दारू ही उतार दी। हे पहाड़ों वाली माई, माफ करो, माफ करो माही, माफ करो। ए सुंदर, ऐसा बोल भी मत रे। अरे ये सब हमारे धर्म से पहले ही लिखा होता है, इसी को तो विधि का लेख कहते हैं।
महादासी को ही माँ के दरबार में सीधा स्थान प्राप्त है, इसीलिए ये धर्म निभाना जरूरी है, समझा? तो ये दारू पीना भी हमारा हाँ धर्म है? हाँ हमारा धर्म है। सब पीते हैं, तू भी पिएगा। बस चल अब खड़ा हो, ज्यादा बकबक मत कर, अपनी साड़ी ठीक कर। चल। ए मधु, वहां खड़ी खड़ी क्या देखती है? इधर आ, इसकी साड़ी ठीक कर। हाँ सुंदर, ये मधु है, ये भी माँ पहाड़ों वाली का अवतार है। हाँ, इतने सारे अवतार, वो भी एक ही गांव में। अरे सुंदर, ऐसा नहीं बोलते रे। और तू देखना, एक दिन हम सब मिलकर माँ पहाड़ों वाली के दरबार में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ। ये मत, यहाँ खड़ी खड़ी क्या करती? चल अंदर। चल ना। अरे सुंदर, कब से पानी लेने भेजा रे? चल, सब इंतजार करते हैं। हाँ अगुनाई, गांव में किसी को शक तो नहीं हुआ? ये अगुनाई का काम है सेठ जी। अगुनाई, अगर गांव वाले इस बारे में पूछेंगे तो उनसे क्या कहेंगे? अरे पूछेंगे तो उनसे कहेंगे मध्य रात्रि को नदी किनारे माँ पहाड़ों वाली प्रकट हुई और लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। चलो चलो जल्दी करो। वाह, क्या लड़की है! सावित्री बाई, तुमने बिल्कुल सत्य कहा था, लड़की बिल्कुल देवी लगती है, देवी। अगुनाई, सारे गांव वाले तुझे भगवान मानते हैं और तू ये क्या कर रही है? मैं भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरी मर्जी के बगैर ये गांव तो क्या, आसपास के इलाके में पत्ते तक नहीं हिलते। मुझे पहाड़ों वाली माई का अवतार मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये गांव वाले डरे हुए हैं, भयभीत है, भयभीत। ये डरपोक लोग जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप करते हैं और इसी का फायदा हमारे जैसे लोग उठाते हैं। ये गांव वाले अपने किए हुए पाप हमारे पास धुलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास पाप धोने की नदियां हो। तो ये है तेरी पाप लीला, गांव के मासूमों को बाजार में बेचती है और खुद को माँ का अवतार कहती है। अरे तड़प तड़प के मरेगी तो तड़प तड़प। सुंदर को तुझ पर पहले से ही शक था और मैंने भी नजर रखनी शुरू कर दी। अब तुम्हारा ये ढोंग नहीं चलने वाला। सुंदर, तू जा, गांव वालों को इकट्ठा कर। आज इस माँ के अवतार को तो मैं ही देख लेता हूँ। ए!
हम तुम्हें वचन देते हैं रघु। मेरे सुंदर, अब तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा रघु। और तो देख लो, मैं सीधा मैं पहाड़ों वाली के दरबार में जाऊं। सुंदर, मैं पहाड़ों वाली। रघु, हे रघु, रघु, हे रघु। अब मुझे सब समझ में आने लगा है। महादासी बनना है या इस गंदे समाज की दासी बनना है। भीख मांगना, ढोंगी लोगों की सेवा करना और अंत में इस चमड़ी के ढांचे को भी बेच देना है और घुट घुट कर मर जाना। मधु चल, हम कहीं भाग जाते हैं। सुंदर। हाँ मधु चल, हम कहीं चले जाते हैं, इस गांव से दूर, इन लोगों से दूर और उस अगुनाई से दूर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मधु, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चल मधु, हम कहीं भाग जाते हैं। तो रघु का क्या सुंदर, इसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और तुम इसी की लाश पर चढ़कर भाग जाना चाहते हो। अरे सुंदर, हम भाग जाएंगे तो अगुनाई का पर्दाफाश कैसे होगा? मधु, यही मौका है यहाँ से भाग जाने का। यही मौका है सारे गांव के सामने अगुनाई का असली चेहरा दिखाने का। तुम मुझसे प्यार करता है ना सुंदर, मेरे साथ रहना चाहता है तो सारे गांव के सामने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके चल, तो मैं तेरे साथ जाने को तैयार हूँ। मधु, तू समझती नहीं है। अरे मैं स्त्री हूँ के पुरुष ये भी तय नहीं कर सकता। तू मानुष है सुंदर, मानुष। ये सारा समाज मर्द बना फिरता है, और जब किसी बहू बेटी की इज्जत की बात आती है, ये सारे मर्द खिचड़े बन जाते हैं। तो इनसे कहीं ऊपर है सुंदर। तू समझती नहीं है। तू समझ सुंदर, तू समझ। अरे हम भाग जाएंगे तो रघु की हत्या का आरोप हम पर आ जाएगा, और ये अगुनाई इसी तरह मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती रहेगी। ये धंधा चलता ही रहेगा सुंदर। हम कहीं भी भाग कर जाए, रघु का प्रतिकार हमें जीने नहीं देगा। बोल बोल, तुझे ऐसे जीना है? बोल बोल सुंदर, बोल। रघु, अगुनाई की जय हो। अगुनाई की जय हो। अगुनाई की जय हो। अगुनाई की। क्या किया है मेरी मधु ने? अरे तेरी मधु ने पाप किया है, पाप नहीं महापाप किया है। महादासी होकर प्यार के चक्कर में पड़ी, और वह लड़का और कोई नहीं, सुंदर है, सुंदर। सुंदर? अरे हाँ सुंदर, वो दोनों गांव छोड़कर भाग जाने वाले थे, तो रघु ने उन्हें नदी किनारे रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने रघु को ही मार डाला। रघु, हमारा रघु। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो गांव वालों, रघु को मार कर भी इसका जी नहीं भरा, और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चले आए हैं, और इस सुंदर ने तो महादासी के कपड़े भी उतार दिए हैं। मैंने वही कपड़े पहने जो मुझे पहनना चाहिए थे। और ये अगुनाई, जिसे आप लोग पहाड़ों वाली माँ का अवतार मानते हो, अरे ये मधु को बाजार में बेचने चली थी, उसी का हमने विरोध किया। उसी विरोध में मौका पाते ही इसने रघु की हत्या कर दी। अरे आप लोगों को जो लगता है वो पहाड़ों वाली माँ का संदेशा नहीं है। मुझे बुखार आता है, मधु के सिर पे ये दाग और अन्य लोगों के बाल झड़ते हैं। अरे ये सब छोटे मोटे रोग हैं, इन रोगों का इलाज होना चाहिए, ना कि उसे महादासी बनाकर स्थापित कर दिया जाए। अरे ये तो पागल हो गया है, पागल। लड़कियां महादासी बनके सीधे माँ के दरबार में जाती हैं। अच्छा, किसने देखा है दरबार में जाते हुए? कोई समय, कोई दिन, कोई तिथि याद है तुम लोगों को? अगर इतनी सारी लड़कियां महादासी बनती है तो जाती है कहाँ? ये महादासी के कपड़े उतार के पुरुषों के कपड़े पहन के तुझे शर्म नहीं आई? क्यों आएगी मुझे शर्म? अरे मैं पुरुष हूँ, पुरुष। एक पुरुष को जो कपड़े पहनना चाहिए मैंने वही कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों का धर्म है माँ की सेवा करना, यूं हाथ में हाथ डालकर घूमना नहीं। ये पाप है, पाप। पहाड़ों वाली माँ की सेवा नहीं करेंगे ऐसा किसने कहा? पर एक पुरुष को जबरदस्ती स्त्री बना देना वो है पाप, ना कि दो लोगों का साथ में रहना। वाह शिवा वाह,
तू हमें पाप पुण्य सिखा रहा है। उस दिन सुंदर को जबरदस्ती खेतों में ले जाना चाहता था। बोल, वो पाप नहीं था? यह देखो गांव वालों, झूठा आरोप लगाकर बस बात को घुमाना चाहती है ये। माफ करो माई, माफ करो, पहाड़ों वाली माफ करो। तूने माँ का अपमान किया है, बहुत बड़ी गुनहगार है तू माँ की। अरे तू बेटी नहीं, पाप का घड़ा है खड़ा। ए माई, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। मैं पाप का घड़ा हूं ना। महादासी बनाते समय तो अवतार मानती थी। सुनाई, जिस दिन से तूने मुझे समर्पित किया है उसी दिन से मैं तेरे लिए मर चुकी हूं। अब तेरा मुझ पर कोई हक नहीं है। माधव, तू ये क्या बोल रही है? तेरे इस करतूत से हमारी मन्नत पूरी नहीं होगी और तू इस हिजड़े के साथ जीवन गुजारना चाहती है, इसके साथ रहना चाहती है। बाबा, ऐसा बोलना भी मत। तुझे बेटा चाहिए ना बाबा, लेकिन तुझे बेटा नहीं होगा क्योंकि तूने बेटी को काले कुएं में ढकेला है। एक बात कहूं बाबा, हिजड़ा सुंदर नहीं, हिजड़ा तू है। मधु, तू मुझे महादासी बनते समय तो रोक ना सका। सुंदर ने मेरा हाथ थामा। ये तुम्हारी देवी अगुना आई, मुझे बाजार में बेचने चली थी। ये सब सुनकर भी तेरा खून नहीं खोला बाबा, इसलिए तू भी मेरे लिए मर चुका है बाबा। अरे इस मधु का दिमाग खराब करने वाला सुंदर है। सुंदर, देख क्या रहे हो? मारो इसे। खबरदार जो किसी ने भी सुंदर को हाथ लगाया तो। अरे देखते क्या हो, मारो इसे। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो। अरे माँ ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो संस्कार व शुद्धियां आ सकती, पर ये तो माँ है, इन्हें कैसे दंडित कर सकते हैं? तो आप ही बताएं ना, क्या करें? विधि, पुनः समर्पण विधि। दूर हट, अब हम तेरी किसी भी विधि में बैठने वाले नहीं है। ना 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 ना, तुझ पर तो समर्पण विधि का योग नहीं होने वाला। गांव वालों, माँ ने मुझे अभी अभी संदेशा दिया है और कहा है कि ये दानव योनि से आया हुआ राक्षस है, इसलिए माँ की अभिलाषा है इस पर अन्यायक विधि हो। रक्तहरण विधि। विधि की तैयारी करो। मधु, और मुझे